अकबर के कुकर्मों से त्रस्त कुछ अब वो विषयांतर हो जाता है। उसको एक युवती कन्या ने बाँ करवा दी। अकबर मेला लगवाता था और मेले के आखिरी दिन कोई पुरुष उस मेले में नहीं जाएंगे। अकबर मेला लगवाता था, आखिरी दिन एक दिन ऐसा रहता था कि उस मेले में कोई पुरुष नहीं होगा। सारी नारियां, राजपूतों की सुंदरियां, बहू बेटियां खुला मेले में लुत्फ उठाएं। और वो क्या करता था, वो भी मेले का नाम था खुशरोज मेला। उसमें खुशरोज मेले में आखिरी दिन अकबर भी महिलाओं के कपड़े पहन के घुस जाता था और 10-20 उसकी अनुचारिणियां, बदमाश वैश्याएं साथ में रहती। जो सुंदर बहू बेटी उसके नजर में आती, खुशरोज मेला में वो संकेत कर देता और उनका ऐसा जाल कि वो बहू बेटी अकबर के महल में पहुंचा दी जाती थी। तो पृथ्वीराज चौहान के भाई शक्ति सिंह चौहान की बेटी किरण भी उस मेले में गई और किरण को ईश्वर ने सौंदर्य दिया था लेकिन वीरता भी दी थी। तो योद्धा को जचे ऐसे वो तीर कमान चलाना, कराटा, ये वो, मतलब युद्ध विद्या में निपुण थी। अब कहते हैं ना, घो को मरना होता है तो शिकारी के घर जाती है, ऐसे ही अकबर के पाप को मरना था तो उसको किरण जच गई थी वास्तव में। लेकिन वो किरण कितनी भारी पड़ेगी उसको पता नहीं था। किरण के तरफ इशारा कर दिया शक्ति सिंह चौहान की बेटी, पृथ्वी सिंह चौहान की भतीजी। किरण को जब रात में कावे दावे से पहुंचा दिया गया तो अकबर उसके आगे अपना असली रूप के मेले में मैं कपड़े पहन के आई थी नहीं, आया था और मैंने खुशरोज मेला ऐसे तुम्हारी जैसी चिड़ियाओं को फंसाने के लिए किया है। ऐसे करके जो अपनी काम चेष्टा के लिए हाथ लंबा किया तो जैसे हाथी पर शेर झपटता है ऐसे झपट गई उस पर। और कामी आदमी बाहर से मोटा दिखता है, नस नाड़ियों में बल नहीं होता। संयमी आदमी बाहर से पतला भी दिखता है लेकिन मनोबल और नाड़ी बल होता है। ऐसे वैसे दांव पेच में पटक के कटार निकाली शतरानी ने और ऐसे दाव से दबोचा कि बस कंठ पर कटार रखी, बोल आर पार कर दूं दुष्ट कहीं के। क्या खुशरोज मेला बहू बेटियों का सौंदर्य पान करते करते फिर उनको फंसाने के लिए तूने रखा है? बोल क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए कि जीवन दान? कांपने लगा और उसके कपड़े आगे से गीले हो गए, पीछे से रंगीन हो गए। बाकी का तुम समझ लेना। समझ गए होंगे? आगे से कपड़े गीले हो गए और पीछे से कपड़े रंगीन हो गए नीचे के। आप समझ गए? डबल सिंगल हो गया और पसीने से तरबतर महल में वो अकेला कामलीला में और किसी का तो प्रवेश नहीं था। एक शेरनी और एक कबूतर। बताओ कबूतर क्या करेगा शेरनी के आगे? कांपा। बोल ये खुशरोज मेला लगाएगा? नहीं, अल्लाह की कसम खुशरोज मेला अब नहीं लगेगा। हे धरती की देवी शेरनी, तू कौन है? मैं शक्ति सिंह की बेटी है, पृथ्वी सिंह चौहान की भतीजी। मेरा नाम किरण है। कई किरणों का यौवन शोषण किया होगा। आज तेरी जिंदगी का अंत करती हूं।
बोले मुझे गुस्ताखी माफ करो, मुझे प्राण दान दो, दोबारा ये मेला नहीं लगेगा और बहू बेटियों को इस तरीके से जंगल में नहीं फंसाऊंगा। वचन दे खुदा की साक्षी ने वचन दिया। जैसे शेर कूद के निकल जाता है ऐसे किरण निकल गई। ऐसे अकबर के जमाने में तुलसीदास हुए। ये लिखना पंडित जी का विनोबा भावे को नहीं जचा और उस संत ने पंडित जी को चिट्ठी लिखी और विनोबा भावे संत ने कि अकबर के जमाने में तुलसीदास नहीं हुए, तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ और कई राजे आएंगे चले जाएंगे, जमाना तो सच्चे संतों का ही रहेगा। आपका क्या ख्याल है? इतिहास साक्षी है। शबरी मतंग ऋषि के चरणों में गई। उस समय कोई राजा राज करता होगा, बिल्कुल वो भूमि किसी राजा के शासन में होगी, मुझे उस राजा का नाम पता नहीं। शबरी जिस समय गुरु के द्वार पर गई और मतंग ऋषि और शबरी का जहां सत्संग और मिलन हुआ, शबरी के वहां रामचंद्र जी गए, उस समय भी उस इलाके का कोई राजा रहा होगा। उन राजे महाराजाओं का नाम इतिहास में ढूंढो तो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन शबरी का नाम अभी भी आपके दिलों में दिमागों में है, तो मानना पड़ेगा कि उस राजाओं का समय थोड़ा सा दबाव और दबदबे के कारण होता है, लेकिन राजाधिराज परमात्मा के भक्तों का समय अकाल